साधुओं की भीड़ संगम के तट पर, कुंभ का मेला आस्था का घर। जप करते ध्यान लगाते, मोक्ष की राह पर साधु संत जीवन को बदलते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुंभ की इस पावन वेला में। ब्रह्मा कुमारी इस परिसर में गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत एक मुलाकात के इस शो में आज हमारे साथ मौजूद है किन्नर अखाड़े के एक बहुत ही प्रसिद्ध संत श्री ऋषिकेश महाराज जी। आइए हम उनसे रूबरू होते हैं और कुछ ज्ञान की चर्चा करते हैं। ओम शांति, नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे इस शो में एक मुलाकात। वेलकम टू द शो महाराज जी। नमस्ते, जय श्री महाकाल। महाराज जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किन्नर अखाड़े को ही आपने अपने सेवा स्थान के लिए क्यों चुना? जय श्री महाकाल। मैं श्री महंत ऋषिकेशानंद गिरी अंतरराष्ट्रीय किन्नर अखाड़े से। देखिए, मैं बचपन से देखते आता था कि हमारे किन्नर हमारे समाज के वो भी घटक हैं, वो भी माँ की ही कोम से जन्म हुआ है उनका भी। और बहुत सुंदर सुंदर परंपराएं किन्नरों से जुड़ी है हमारे भारतवर्ष में। हमारे महाराष्ट्र में उन्हें जोगती परंपरा बोली जाती है, हमारे दक्षिण भारत में तिरुनंगई बोला जाता है, हमारे उत्तर प्रदेश वृंदावन में सखियां बोली जाती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि देखो, मैं भी जब छोटा था, जब मैं उनको देखता था तब मुझे भी थोड़ा सा डर लगता था। लेकिन जब मैं धुलिया गया, धुलिया में एक भगवती का फंक्शन था, बहुत सुंदर फंक्शन था। वहां पे हमारे किन्नर अखाड़े के, अंतरराष्ट्रीय किन्नर अखाड़े के हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी माता जी आए थे। और जब मैंने उनको देखा तो उनका स्वरूप, उनका भव्य दिव्य स्वरूप देखकर मेरे मुंह से प्रथम बार मां ही निकला। और जब उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे बुलाया पास कि हाँ, आप मेरे बच्चे हो करके। आज वो दिन से लेके आज महाकुंभ तक मैं सभी को, और सब कहाँ पे भी हम रहे तो माँ मुझे माँ ही बुलाती है। माँ मुझे बोलती है कि मैं कभी भी कहीं भी रहूं तो मैं उन्हें माँ ही बुलाता हूँ, और वो मुझे बच्चा ही बुलाती है। इनका इतना प्यार। और किन्नर तो हमारे हिंदू सनातन धर्मों में उपदेवताओं में भी बोले जाते हैं। जी। आपने तुलसीदास जी की चौपाई अगर सुनी होगी तो उसमें लिखा गया है, देव दनुज किन्नर किन्नर गंधर्व नर श्रेणी सदर मजहि सकल त्रिवेणी। ऐसे हमारी इसमें बोला जाता है। इतनी सुंदर तरीके से किन्नर हमारे उपदेवता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है, यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई भी गर्व नहीं है, किसी को अहंकार नहीं है। सभी मिलजुल के रहते हैं। और हाँ, हमारे किन्नर अखाड़े में सभी माताएं बहुत सुंदर प्यार करती हैं। बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर, थैंक यू। क्या एक सामान्य पुरुष अगर चाहे अपना योगदान देना, जिस तरीके से आपने इतना बड़ा कार्य किया है किन्नर अखाड़े के लिए, तो क्या वो अपना योगदान इस कार्य में दे सकते हैं? देखिए माता जी, हमारे किन्नर अखाड़े में पुरुष स्त्री सभी जुड़ सकते हैं। क्यों पुरुष स्त्री सभी जुड़ सकते हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आज तक किन्नरों ने जो तिरस्कार सहन किया है, जो अवहेलना सहन की है, वो बाकी किसी ने नहीं सहन की है। जी। हमारे घर में ऐसे होता है कि बहुत बड़े बड़े संत पुरुष पैदा होने चाहिए, लेकिन वो हमारे घर में नहीं, वो बाजू के घर में पैदा होने चाहिए। ये हमारी समाज की मानसिकता बन गई है ना? तो किन्नरों को भले ही बहुत तिरस्कार दिया गया हो, लेकिन किन्नर कभी किसी का तिरस्कार नहीं करते। और उसका उत्तम उदाहरण है हमारे अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर जी, जिन्होंने उनकी माँ की आंचल से सबको करीब लिया, सबके ऊपर प्यार न्योछावर किया और सबको अपना बनाया। इसलिए हमारे किन्नर अखाड़े में पुरुष स्त्री इनकी भी अलग अलग शाखाएं हैं। अभी हालात में 3-4 दिन पहले अघोरी गुरु, जो आप सभी पहचानते हैं, जी। बहुत बड़े अघोरी गुरु मणिकंडन स्वामी जी, इनको हमारे किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाया गया। और बहुत सारी 2-3 जो माताएं हैं, जो स्त्री माताएं हैं, उन्हें भी बनाया गया। तो महाराज जी, आपकी ये जो जीवन यात्रा रही है आध्यात्मिकता की ओर, जैसे आप अग्रसर हुए, तो इस दौरान आपकी ये जीवन यात्रा कैसी रही? क्या क्या कठिनाइयां आपको आई? क्या क्या चीजों का आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा? हमें प्लीज बताइए।
देखिए, मेरी बचपन से मेरी माताजी भगवती की बहुत सेवा करती थी। जी, मेरे माताजी की फैमिली, मेरे पिताजी की फैमिली, दोनों तरफ जगदम्बा की सेवा बहुत सुंदर तरीके से होती थी। तो वो बचपन से ही माता के गर्भ से ही संस्कार थे। और जब मैं बड़ा हो रहा था तो सबसे पहले तो मेरी माताजी ने मुझे गणपति अथर्वशीर्ष सिखाने के लिए भेजा था जब मैं 5 साल का था। आज भी मुझे याद है कि मेरी माताजी मुझे ले जाती थी और गणपति अथर्वशीर्ष सीखने के लिए बिठाती थी। अच्छा, और कमाल इतनी था। कठिन बाल कार्य में और इतना कठिन परिस्थिति में हम लोग प्रॉपर बिलोंग करते हैं भुसावल जैसे, महाराष्ट्र में भुसावल एक जी, जैसा गांव है, जी, वहां से बिलोंग करते हैं। वहां पे इतनी आधुनिक तकनीकें भी नहीं है, आधुनिकता भी जी, कुछ नहीं है। इतनी छोटे गांव में भी माताजी ने मेरे ऊपर बहुत सुंदर संस्कार किए। और उसमें भी मैंने भी कठिनाइयां सहन की हैं। जब मैं भगवान के प्रोग्राम में जाता था, भगवान के मंदिरों में जाता था, तो लोग मुझे बोलते थे कि आगे जाके तू पंडित बनने वाला है क्या करके, थाली में एक एक दो दो रुपया लेने के लिए। तो लोग इतनी घटिया सोच तक बोलते थे, लेकिन मुझे मेरी भगवती के ऊपर प्यार था, मुझे मेरी भगवती के ऊपर श्रद्धा थी। आज मेरी जगदम्बा ने मुझे यहाँ इतने बड़े आसन पर लाके बिठा दिया है। और मैं बचपन से आर्टिस्ट भी रहा हूँ। मेरा एजुकेशन, मैंने लास्ट बीएससी इन मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन कंप्लीट किया हुआ है। तो मुझे अलग-अलग तरीके की कलाएँ भी आती थी। तो एक बार मैंने रंगोली निकाली थी भगवती की, जगदम्बा की और भगवान शिव की रंगोली निकाल रही थी मैं, बचपन की बात है। मुझे अभी भी बहुत अच्छा वो सिनेरियो याद है कि मैं, एक त्योहार था, अपना दिवाली जैसा बड़ा त्योहार था, तो मैंने सोचा कि मैं मेरे आंगन में भगवती का और शिव जी का एक सुंदर सा रंगोली बनाऊँ। तो मैंने वो रंगोली बनाने को ली और उधर से कुछ मेरे चाचा लोग आ रहे थे। वो चाचा मुझे बोले कि, "अच्छा, तू अभी ऐसी देवी-देवताओं की रंगोली बना के, उनके ऊपर लोग 1-1 2-2 रुपए डालते, वो करने वाला है क्या? ये तेरा भविष्य है क्या?" तो हमसे बड़े होते हैं चाचा वगैरह सब लोग, हम तो उन्हें कुछ नहीं बोल सकते। जी, तो मैंने उनको तभी, ये मेरे संस्कार थे मेरे माताजी के, तो मैंने उनको कुछ रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन आज जब वो मुझे ये आसन पर देखते हैं, तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती या उनको भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो समझ जाते हैं कि, ये बोलते हैं ना कि बच्चों के पैर उनके बचपन में ही दिख जाते, समझ जाते हैं। जी, कोई पॉज़िटिवली लेता है, कोई नेगेटिवली लेता है। राइट। तो ये कोई-कोई ऐसे सुंदर-सुंदर अनुभव मेरे जीवन में थे कि जिन्होंने मुझे बहुत बड़ा किया और बहुत कम उम्र में मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। जी, और इसमें आपकी माता ने आपका सबसे ज़्यादा सहयोग किया, जी, जिन्होंने आप जी, में बाल संस्कार डाले जी, आध्यात्मिकता जी, के लिए, जी, और आई थिंक ये आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट बना होगा जी, आपकी जी। आगे मैं तो जर्नी ये में। सोचता हूँ कि मैं आज भी ये सोचता हूँ कि सन्यास, साधु और सभी चीज़ों को दंडवत है, सभी चीज़ें एक जगह पे अपनी हैं, जी, लेकिन सब चीज़ों से बड़ी हमारी माता-पिता हैं। बिल्कुल। अगर हम हमारी माता-पिता को ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम हमारी माता-पिता की सेवा नहीं करेंगे, तो शायद मुझे नहीं लगता कि भगवान भी हमारे ऊपर कृपा करेंगे। जी, तो महाराज जी, आप क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे लोग गृहस्थ में रहते हैं, तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि क्या हम बैलेंस करके इस मार्ग पर चल सकते हैं? जी, 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 क्यों नहीं? मैं तो ये बोलूँगा कि हम गृहस्थ आश्रम में रह के बहुत सुंदर तरीके से संन्यास धर्म निभा भी सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़े-बड़े संत हो चुके हैं। हमारे महाराष्ट्र संतों की भूमि हो चुकी है। जी, जैसे संत एकनाथ जी हैं, संत तुकाराम जी जी, हैं। ये बहुत बड़े-बड़े संत हो चुके हैं जिन्होंने अपने संसार में रह के ये सब इतना पूरा अध्यात्म का प्रचार-प्रसार किया है। जो वारकरी संप्रदाय है, इतना बड़ा संप्रदाय उन्होंने प्रस्थापित किया है। और मुझे लगता है कि एक गृहस्थ बहुत बड़ा धर्म बना सकता है। जी, क्यों एक गृहस्थ बहुत बड़ा धर्म बना सकता है? क्योंकि जब वो गृहस्थ आश्रम में हैं, जब उनके बच्चे होंगे, तो वो उनके बच्चों के मन में एक अच्छा बी रो के, एक अच्छा बीज रो के, जी, एक सुंदर सा धर्म के लिए पावरफुल पिलर्स तैयार कर सकते हैं। बिकॉज़ ऑफ यूथ, ये हमारे अभी के जो इंडियन हमारा अध्यात्म है, माइथोलॉजी हमारा सबका, उसके पावरफुल पिलर्स आज के यूथ ही है। जी, और अगर यूथ नहीं आएँगे तो कौन आएगा? जी, देखो, भगवान को बिना ताज़े फूल चढ़ते हैं। बिल्कुल।
सूखे हुए फूल हम भगवान से भी चरण से उठाकर बाजू में डाल देते हैं। राइट। तो मुझे लगता है कि भगवान को भी आज के तरुण पीढ़ी को सामने आना चाहिए। अगर हमें देना ही है तो क्यों ना हमारी उस फेस को दिया जाए, उस यूथ को दिया जाए जब हम बिल्कुल लाइवली होते हैं ना, हम बिल्कुल तरोताज़ा होते हैं, वही फूल क्यों ना हम अर्पण करें। बहुत अच्छी बात बताई आपने गुरुजी। यहाँ पर और हम जानना चाहेंगे कि युवाओं को आध्यात्मिकता की और हम कैसे उन्हें, तो आप इस त्रिवेणी संगम में पहुंचे हैं, पावन धरा पर कुंभ के, तो आप क्या विशेष संकल्प लेकर के यहाँ आए हैं? क्या विशेष ऐसा अनुभूति करने का आप सोच कर आए हैं? हमारे साथ शेयर करें। महाकुंभ 2025 बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, हमारे अखाड़े की भी बहुत सारी मीटिंग चल रही थी। सब एक अनोखा प्रयास था कि हमें कुंभ में आना है, और शायद से मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर बैठे सभी लोगों का ये पहला ही महाकुंभ होगा जो 144 इयर्स के बाद आया है। जी। यहाँ पर आप भी नए हैं, यहाँ पर मैं भी नया हूं। त्रिवेणी संगम घाट का स्नान ये तो एक अपने आप में बहुत चैतन्यमय है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इसके साथ ही जब हम साधु संत महात्मा इनके दर्शन करते हैं, इनके दर्शन और इनके चैतन्य के प्रवाह में जो हम डुबकी लगाते हैं, ये बहुत बड़ी चीज होती है। ध्यान, संगीत, भजन, उपासना, अनुष्ठान, जी। ये सभी चीजें ये महाकुंभ में अपने आप होते जाती है। मैंने ऐसे संकल्प भी नहीं लिया था कि मैं बिना चप्पल का कुंभ करूंगा, अच्छा। मैं पैर में चप्पल नहीं पहनूंगा, इतनी ठंडी रेत है। जी। तो आप पदयात्रा कर। लेकिन बोलते ना कि ये भगवती की कृपा है कि ये हमसे होता है। हम्म। मैं जब कुंभ में आया, मैंने 3 बार चप्पल खरीदी पैर में पहनने के लिए, ठंडी लग रही करके, तीनों बार मेरी चप्पल गायब। तो शायद मुझे इससे लगता है कि ये रज के ऊपर हम बिना चप्पल के चले, ये भी एक अनोखा हमारा प्रयास होता है। जी। और हम अनेक साधु संतों के दर्शन के और उनके चैतन्य के प्रवाह में डुबकी लगाए, ये महाकुंभ है। बिल्कुल। संतों के संग में रहना, उनके उनसे कुछ सीखना, उनके शरण में रहना। तो आपने भी कई लोगों से मुलाकात की होगी। आपने क्या नई चीज सीखी इस कुंभ में आकर? क्योंकि लर्निंग एक ऐसी चीज है जो जीवन भर चलती है। आपके लिए विशेष क्या नया रहा यहाँ आकर? मैं ऐसे बहुत सारे संतों से मिला हूं, जिनमें मैंने एक चीज बहुत सुंदर देखी है, विनम्रता और प्यार। जी। विनम्रता और प्यार मैंने इतना देखा है कि जो मेरे से 50-50 साल उम्र में बड़े हैं, वो भी महाराज जी पूरे झुक के प्रणाम करते हैं नीचे, जी। और बहुत प्यार भरे आशीष देते हैं। उनके बच्चों की तरह हमारे ऊपर निगरानी रखते हैं, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये पूछते हैं। जी। ये मैंने बहुत सुंदर सीखा कि हमने भी वही करना चाहिए। राइट। कहा जाता है कि पर्सन जितना ग्रेट होता है वो उतना ही ज्यादा हम्बल होता है। उसी से जाना जाता है कि वो कितना ग्रेट है। और जो आदमी जितना ज्यादा झुकता है, जी। वो आदमी उतना ज्यादा बढ़ता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है आपने। आप कितने लोगों को यहाँ इंस्पायर कर रहे हैं। हमें बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है आपसे बात करके। महाराज जी, जैसे कि आज आप ब्रह्मा कुमारीज के परिसर में आए, आपने प्रदर्शनियाँ झांकियाँ देखी होगी, तो आपका क्या विचार है कि ये जो एक्टिविटीज हो रही है इस पर आपका क्या विचार है? बताइए। देखिए, मैंने आने के बाद सबसे पहले तो ब्रह्म कुमारी इसका इतना सुंदर गेट, इतनी सुंदर सा उन्होंने लगाए हुए बाहर प्रदर्शनियां, ये देख के ही मैं अंदर समझ गया था कि अंदर बहुत कुछ तो सुंदर होने वाला है। और जैसे अंदर एंटर करने के बाद, कलयुग के बारे में मैंने भी सुना है, कलयुग के बारे में आपने भी सुना है, कलयुग के बारे में हमारे सभी दर्शक भी सुनते हैं। लेकिन आज सच में कलयुग को मैंने अनुभव किया। मैंने अंदर आने के बाद मैंने जो अलग अलग झांकियां देखी, कि जहां पे जो अहंकारी, लालची आदमी दिखाने थे, व्यक्तिमत्व दिखाने थे,
वहां पर पूरा उनका शरीर व्यक्ति का और फेस लोमड़ी का वगैरह ये दिखाया था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो पूरा ब्लैक बैकग्राउंड था जी। उसमें सच में लग रहा था वो सूखे हुए पेड़ पौधे कि हम कलयुग में चल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बाहर की चकाचौंध देख के मुझे सच में लग रहा है कि यार ये अंदर कितना डेंजरस हमारा कलयुग चल रहा है। जी। बाहर कितनी भी सुंदरता हो लेकिन हम कितने घोर कलयुग में जी रहे हैं। हम्म। उसके बाद में जब मैं आगे वाले स्टेप में गया, आपके सतयुग वाले स्टेप, जी। वहां पे पूरा वाइट, तब पीसफुल लगा कि नहीं यार ये से मतलब मुझे लगा कि हाँ सतयुग ऐसा होना चाहिए, ये बदलाव आदमी में होने चाहिए। जी। जी। उसके बाद में आपका स्वर्णिम सतयुग मैंने देखा, वहां पे भगवान की लीलाएं जो हम सुनते हैं वो पूरा गोल्डन, और वो गोल्डन प्रकाश, वो सुवर्ण प्रकाश जो हमारी चेतनाओं को जागृत करता है, वो देख के बहुत सुंदर लगा। और मैं तो बोलूंगा कि मैं कहूंगा सबसे कि आप भी यहाँ पर आइए ब्रह्म कुमारी इसमें बहुत सुंदर झांकियाँ और बहुत सुंदर आपने बनाया हुआ है। बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर कि आपसे बहुत कुछ आपने बहुत कुछ देखा यहाँ पर जाना। और आप वैसे यहाँ आने के बाद आपको लगता है कि ये जो सारी एक्टिविटीज ब्रह्मा कुमारीज द्वारा हो रही है, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव प्रभाव डाल सकती है बाहर संसार में? आज जो लोग इतने व्यस्त है, अस्त व्यस्त है अपनी चीजों में, तो क्या ये एक पॉजिटिव मैसेज दे सकता है कुंभ के द्वारा? आपको क्या लगता है? जी, ये कुंभ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेज दे सकता है, क्योंकि देखो आदमी, एक तो पढ़ना एक चीज होता है जी। लेकिन बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं हैं। जी। अनुभव करना एक चीज होता है, लोग राइट। अनुभव करते नहीं हैं। लेकिन जब लोग ये देखेंगे तो मुझे लगता है कि परिवर्तन होगा ही। जी। बहुत अच्छा लगा हमें ये जान करके। और युवाओं के लिए विशेष आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे इस शो के माध्यम से, क्योंकि आपको बहुत से लोग देख रहे हैं और आप सच में एक प्रेरणा के स्रोत है। देखिए, मैं युवाओं को संदेश तो दूंगा ही, लेकिन उनके पहले मैं युवाओं के माता पिता को भी संदेश दूंगा। जी बिल्कुल। क्योंकि हमारे इधर ऐसे बोला जाता है कि पेड़ में जब फल लगते हैं ना तो पहले पेड़ को पानी दिया जाता है। जी। पेड़ को पानी अगर अच्छा दिया जाए तो फल ऑटोमेटिकली अच्छे आते हैं, राइट। है ना। आज की युवा पीढ़ियों ने तो भगवान के प्रति श्रद्धा उपासना रखनी ही चाहिए। जी। हमारे धर्म में एक निष्ठता होनी चाहिए, हमें हमारे धर्म में एकात्म भाव होना चाहिए, हमें हमारे धर्म के प्रति कट्टरता होनी चाहिए, जी। हमें हमारे हिंदुइज्म के प्रति कट्टरता होनी चाहिए। लेकिन उनके माता पिताओं को मैं ये बोलूंगा कि आज की माताएं जो हमारी सुंदर, अभी हमारे स्वर्णिम भारत में, स्वर्णिम सतयुग में जो हमारी माताएं सुंदर से हमारे हिंदू पहराव करके, साड़ियों पहन के, तिलक लगा के, कुमकुम लगा के, अच्छे से तैयार होके जो खाना बनाती थी, क्योंकि मुझे इससे लगता है कि हमारे अंदर जो संस्कार होते हैं, हमारे जो विचार बनते हैं, ये हमारे भोजन से ही जाते हैं। बिल्कुल। और अगर हमारी माताएं कुछ सुंदर सा हनुमान चालीसा या कुछ राम रक्षा स्तोत्र, गायत्री मंत्र, सुंदर सुंदर मंत्र है, जी। जी। वो मंत्र अन्नपूर्णा मंत्र है, हम्म। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिव भक्ताश्च सर्वत्र भवनत्रयो। ऐसे सुंदर सुंदर अन्नपूर्णा स्तोत्र लगा के हमारी माताएं अगर खाना बनाएंगे और वो हमारी युवा पीढ़ियों को खिलाएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी युवा पीढ़ी को कुछ अलग संदेश देना जरूरी है। बहुत ही अहम बात। बहुत ही ऑटोमेटिकली चेंजेस उनके अंदर भी जी। होगा। और ये बदलाव होने के लिए पहले हमारे माताओं ने और पिताओं ने बदलना चाहिए। जी। उन्होंने इनकरेज करना चाहिए हमारे बच्चों को, क्योंकि अगर माता पिता ही भगवान को दिया नहीं लगाएंगे तो बच्चे क्या लगाएंगे। सही बात कही आपने, बिल्कुल ये सही। छोटेपन में हमने हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए। हाँ जी। आजकल माता पिता ही 12 बजे उठते हैं, तो बच्चे तो 2 बजे तक उठेंगे ही। माता पिता रात को 3-3 4-4 बजे तक जगे रहते हैं। तो माता पिताओं के ऊपर ही अगर संस्कार नहीं पड़ेंगे तो बच्चों के ऊपर कैसे पड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा आप। तो मैं सभी माताओं से, पिताओं से हाथ जोड़कर विनती करूंगा
कि आज के युवा को, आज के यूथ को अगर आपको सक्षम बनाना है, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा व्यसनी ना बने, हमारे कुछ भी व्यसन ना करे, तो कृपया करके आप पहले अपने आप को सुधार कर हमारे बच्चों को भी सुधारिए। आप खुद एक रूल्स एंड रेगुलेशन लगाइए, बिकॉज विदाउट रूल्स एंड विदाउट रेगुलेशन कुछ नहीं होता है। तो आप भी हमारे धर्म से में जुड़े हैं, तो हमारे धर्म से रहिए। धर्म रक्षिते रक्षिताः, इसका ओरिजिनल मीनिंग तो ये होता है कि आप धर्म से रहेंगे, आप धर्म से रहेंगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म स्वयं सक्षम है, धर्म की रक्षा करने की जरूरत नहीं है। आप धर्म से रहो, आप धर्म से रहेंगे तो धर्म ऑटोमेटिकली आपकी रक्षा करेगा। धर्म सक्षम है खुद की रक्षा करने के लिए। तो ये आज का मेरा संदेश आप सभी को लिए रहेगा। बहुत ही पावरफुल मैसेज दिया महाराज जी आपने। कहते हैं कि स्वयं को बदलेंगे तभी जग को बदल पाएंगे, तो ये शुरुआत हमें हमारी घर से ही करनी होगी। कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो बहुत ही पावरफुल मैसेज था कि माताओं को पहले हमें स्वयं को बदलना होगा, तो हमें देख करके हमें फॉलो करने वाले बच्चे तो है ही। अगर हम डिसिप्लिन्ड है तो हमारे बच्चे भी डिसिप्लिन्ड होंगे। अगर हम पवित्रता से, प्यार से भोजन बनाकर उन्हें खिलाते हैं, तो एक तरीके से हम प्यार को परोस रहे हैं उनके जीवन में, हम वो संस्कार का बीज बो रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बात कही महाराज जी ने। थैंक यू सो मच महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओम शांति। नमस्ते। जैसे कि हमने देखा कि महाराज जी ने एक अहम पहल कर किन्नर संप्रदाय के लोगों को एक अपना वजूद दिया है, जिससे कि आज हम सभी परिचित हैं और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम सभी देख रहे हैं। साथ ही साथ महाराज जी ने हमें एक बहुत ही पावरफुल मैसेज भी दिया कि जैसे आज पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, हम क्या करें। तो जब हम डिसिप्लिन्ड होंगे तो बच्चे भी डिसिप्लिन्ड होंगे। कहते हैं ना, जब हम बदलेंगे तो ये विश्व बदलेगा। तो उसके लिए शुरुआत तो हमें खुद से ही करनी होगी। कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन यहाँ पे हमें महाराज जी ने प्रदान किया है। आई होप आप सबके लिए ये बहुत एनलाइटनिंग होगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओम शांति।